हेलो एवरीवन। वापस से स्वागत है आपका मेरे एक और अनप्रोफेशनल व्लॉग में। तो इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि हाउ पीपल आर डूइंग वेल इन लाइफ एंड हाउ द नीड स्टूडेंट आर स्टक इन द लाइफ। जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और ये पैन इसलिए चल रहा है क्योंकि मैंने ट्यूशन पढ़ाया था। तो भाई मैं पैन अपने ऊपर चलवा लेती हूँ क्योंकि मेरे को और कहीं कॉपीज़ कम पड़ जाती है पैन चलाने के लिए। तो बेसिकली हम आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे। अब हम नीट के बारे में डिस्कस कर ही रहे थे तो मैं बता देती हूँ कि साइंस वालों की लाइफ झंड कैसे है। साइंस वालों की लाइफ झंड इस प्रकार है कि वो जैसे कि मैंने बताया नर्सरी से लेकर के 12th क्लास तक पढ़ते हैं भाई, पढ़ते हैं अच्छे मार्क्स के लिए। उसके बाद फिर वो पढ़ना शुरू कर देते हैं एक गवर्नमेंट सीट के लिए जो कि नीट मिल के आएगी, बट वो आती नहीं है। तो मैंने भी अपनी लाइफ ख़राब कर रखी है, बाकी सब ने भी अपनी लाइफ ख़राब कर रखी है। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन निकल के आता है कि बंदा करे तो करे क्या। आई डिसाइडेड टू बी अ कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी थी, जैसे कि मेरे को डेली व्लॉग बनाने थे, मेरे को डेली डालना था व्हाट आई ईट इन अ डे, व्हाट आई डू इन अ डे, या फिर मेरे को यहाँ पर एक थोड़ा पंजी हो गया है, उस पर फोकस मत करना, या फिर मेरे को करना था हाउ आई डू माई स्टडी, जो कि हो ही नहीं पा रही है क्योंकि मैं कर ही नहीं रही हूँ। क्योंकि भाई कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी पेट में दर्द होता है, कभी बुखार होता है, कभी जुकाम होता है। तो बेसिकली भगवान भी नहीं चाहते हैं कि मैं पढ़ाई करूँ, वो चाहते हैं कि मैं पढ़ाई को छोड़ दूँ। और वैसे भी अब मेरा पढ़ाई से विश्वास उठ चुका है एंड आई वॉज लाइक कि पापा हो गया बस, अब आप मेरी चट्ट मंगनी चट्ट ब्याह लोगों की मैं वीडियो बनाने लगूं और ये गंवार ना भौंके, ऐसा पॉसिबल है? ओ हेलो विस्की। तो जैसे कि लोग बोल रहे थे नीट इज़ नॉट दी ओनली ऑप्शन, यू ऑल आर रॉन्ग गाइज। नीट इज़ दी ओनली ऑप्शन क्योंकि और कुछ करने का मेरे अंदर मन नहीं है और कुछ मैं करना नहीं चाहती और नीट मुझसे हो नहीं रहा। तो आप ही बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या। द ओनली ऑप्शन रिमेनिंग इज डॉक्टर देख करके उससे ब्याह कर लिया जाए। तो या गाइस, सो आई डिसाइडेड कि अब कल से आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई, मेरा पहला टारगेट रहेगा कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूँ, दूसरा टारगेट रहेगा कि मैं अपने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम क्लियर करूँ, तीसरा टारगेट रहेगा कि मैं अपने प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करूँ, जो कि इग्नू में होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब तक कि हमारा खून पसीना ना निकलवा दे, खून लिटरली खून ना निकलवा दे, तो कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि ये एक होता है हमारे में ब्लड क्लॉटिंग, तो उसमें प्रिक करवाते हैं। ये प्रिक नहीं करते, ये जान लेते हैं, इंसान की जान लेते हैं ये। उसके अलावा इनसे कुछ होता नहीं है क्योंकि इनके पास इक्विपमेंट्स ही नहीं होते हैं। अब ये बात घूम फिर कर पता नहीं क्यों इग्नू पर आ गई है, क्योंकि इग्नू के साथ मेरा अलग एग्रेशन चल रहा है क्योंकि मेरी ज़िंदगी से ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने लिया था ये सोच के कि ये 3 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा, फिर मुझे पता चला नहीं यार, ग्रेजुएशन 4 साल की हो गई है। तो मैंने सोचा चल हद टू हद, मैक्स टू मैक्स 4 साल तक ख़त्म हो जाएगा, पर नहीं, आई वॉज रॉन्ग। काश मैंने रेगुलर में एडमिशन ले लिया होता तो अब तक मेरी डिग्री पूरी हो जाती। पर अफसोस अब मैं इग्नू में हूँ तो मुझे इग्नू के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जीना होगा। या आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट हु आर फेसिंग सेम प्रॉब्लम एज एन इग्नू। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को, मेरी एक दोस्त है तन्वी, उसको भी जानती हूँ, बेचारी की डिग्री खत्म होने को आ रही है पर उसकी ग्रेजुएशन नहीं हो पा रही है। हाय तन्वी, हाउ आर यू मैन? बहुत दिन हो गए थे आपको रोस्ट करे हो तो मैंने सोचा क्यों ना आपको रोस्ट किया जाए। तो या एक इंसान को रोस्ट करने का मेरा बहुत ज़्यादा मन है पर मैं उसको रोस्ट नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैंने उसको रोस्ट कर दिया तो वो रोने लगेगी या लगेगा, whoever it is। क्योंकि भाई एक होता है हद किसी चीज़ का, वो तुम क्रॉस कर रहे हो आप, बिकॉज यू आर जस्ट डूइंग सेम थिंग्स एवरीथिंग। हाँ तो गाइज, अब हम कहाँ थे? अब आते हम मेन मुद्दा जो है पैसा। तो बेसिकली ट्यूशन पढ़ा के मैं इतना कमा लेती हूँ कि मैं अपने खर्चे उठा लेती हूँ, पर मैं इतने खर्चे उठा पा रही हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा शॉपिंग करके ले आई कि मेरे पापा ने अगली बार से कह दिया कि बेटा बी इन योर खर्चे की लिमिट, यू आर क्रॉसिंग द बाउंड्रीज आउट देयर। मैंने कहा ठीक है पापा जी, आपका हुक्म सर आंखों पर, अब खर्चा नहीं होगा ज़्यादा। बट वही चीज़ है, 5 रुपये की चीज़ खरीदनी होती है मुझे, दुकान से नहीं खरीदूंगी मैं, 200 रुपये का ऑर्डर करूँगी ब्लिंकिट से। तो गाइज़ यही थी मेरी दुखद ज़िंदगी, जिसमें मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत दुख चल रहा है। अगर आप लोग को लगता है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख चल रहा है, नहीं गाइज़, यू आर रॉन्ग। ये जो रिया नाम के इंसान होते हैं इनकी लाइफ में अलग ही दुख चल रहा होता है क्योंकि इंस्टाग्राम के सारे लोग इनके ऊपर मीम बना रहे हैं। क्योंकि मैं जहाँ भी देख रही हूँ रिया मेरा ये ले गई, रिया आज स्कूल आएगी तो इसको ये करेंगे वो करेंगे। भाई यार
व्हाट इज दिस मैन। नाम चेंज करा लूँ मैं अपना, 4 अक्षर का नाम है मेरा, RIY रिया, उसे चेंज करा लूँ मैं। महंगी लग रही हूँ मैं इसे तो पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरी शक्ल कभी भी कैमरे के सामने सीधी नहीं आ सकती। या तो मेरी एक आँख टेढ़ी जाएगी, या मेरी आँख छोटी हो जाएगी, या मेरे को बहुत ज़्यादा देखना ऐसे खोल के पड़ेगा और मैं अंधी लगने लगती हूँ, पता नहीं क्यों। बट मैं थोड़ी सुंदर तो लग रही हूँ, लाइक हाय वेलकम बैक। बट ये जो सर पे टोला निकला हुआ है मेरे, और या देख सकते हो ना गाइस तुम ऊपर, और ये पीछे इतना ज़्यादा ये इसलिए है क्योंकि ये हम लोग ना ओढ़ ओढ़ के सोते हैं, क्योंकि हम रात को ऐसे चलाते हैं रिच पीपल। तो बहुत बकवास हो गई है आज के लिए, इतनी बकवास बहुत है। आई होप कि कल के लिए आप लोग थोड़ा संभाल के बैठेंगे।